सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलओपी लाइफ ऑफ पहाड़ी। तो आज है मंगलवार और कल है बुधवार। तो बुधवार को लगती है मम्मी को मेडिसिन जो हम लेकर जाते हैं मम्मी को हॉस्पिटल हो, तो वो हमें जाना है कल। लेकिन उससे पहले होते हैं मम्मी को कुछ ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि कल मेडिसिन लगेगी या नहीं लगेगी। तो फिलहाल मैं तो मैं जा रही हूँ जॉब पर और फोन कर दूंगी लैब वाले भैया को, वो आके सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और रिपोर्ट इवनिंग तक हमारे पास में आ जाएगी। तो लेकिन ये है कि डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद ही डिसाइड होता है। तो ये कल हॉस्पिटल जाने के बाद ही पता चलेगा कि मेडिसिन लगेगी कि नहीं लगेगी। तो फिलहाल में भी हम देखते हैं अंदर अंदर क्या हो रहा है। दवाई लग रही है हाथ पे, मम्मी के हाथ पे थोड़ा ना जख्म टाइप हो गया उंगली पे बहुत पहले से। तो उसमें मेडिकेशन करते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह लगा के पट्टी वगैरह लगा देते हैं ताकि जख्म थोड़ा गले नहीं, इसलिए दिक्कत ना हो। तो फिलहाल के लिए तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ जॉब पर। फिर मैं इवनिंग में आप लोगों से मिलूंगी। और फिलहाल में तो यार थोड़ा ना हमारे घर में ऐसे ही चल रहा है। मम्मी यहाँ पर बीमार है, पूजा कोमल के यहाँ पर, मेरी सिस्टर्स के यहाँ पर भी आंटी बीमार है, उनका आज डिस्चार्ज होना है। होप सो हो जाए अर्जेंटली, वेल फील कर रही होंगी तो डॉक्टर उनको डिस्चार्ज दे देंगे। तो वही होता है कि अगर पेशेंट थोड़ा सा भी हल्का फुल्का कंप्लेन बता देता है कि ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स छुट्टी नहीं देते। और ये अच्छे ही है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगे तो अभी डिस्चार्ज लेके ना आए, ये सोच के कि मुझे घर जाना है। बहुत से लोग करते हैं, मेरी मम्मी बोल देती है कि मैं तो ठीक हूँ घर ले जाओ। अरे ऐसे नहीं होता है भाई, घर जाके और दिक्कत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो देखते हैं आज आंटी को भी डिस्चार्ज मिलता है नहीं मिलता। आंटी घर आ जाएगी तो उनसे भी मिलने जाएंगे, और अगर आज ना होकर कल छुट्टी होती है तो जैसे भी होगा वो देख लेंगे। फिलहाल के हम चलते जॉब पर, तो तब तक के लिए आप बने रहे वीडियो में। वैसे तो प्लान मेरा यही था कि मैं आंटी को देखने के लिए घर जाऊंगी, लेकिन जीजू की कॉल आ गई। जीजू ने कहा कि मेरे साथ तुझे हॉस्पिटल चलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बता देना जितने बजे भी चलना हो। तो इवनिंग तक ही छुट्टी होएगी आंटी की, तो हम इवनिंग में उनके साथ में चलेंगे। जॉब के बाद में हम उनके साथ चल लेंगे। फिलहाल में मैं दे रही हूँ मम्मी को मेडिकेशन, क्योंकि सुबह की मेडिकेशन होती है मम्मी की, जो दवाई लगती है उससे एक दिन पहले। तो वो मम्मी भूल गई थी, मैं भी भूल गई थी। फिर मुझे जाते वक्त में याद आया, जैसे मैं जॉब के लिए निकल रही थी, मैंने बैग वैग टान लिया था, मैं जब भी निकल रही थी फिर मेरे को याद आया अरे यार मेरे को तो मेडिसिन देनी है मम्मी को। तो फिर मैंने सुबह की मेडिकेशन दे दी थी मम्मी को, इवनिंग की मैं आके दूंगी। सो आज मम्मी के भी ब्लड टेस्ट होने हैं, तो मैं जब तक तो रहती नहीं हूँ खैर, बट रिपोर्ट आ जाएगी कल तक। तो आई होप रिपोर्ट अच्छी है, चलते हैं। सो मैं जीजू के साथ में इसलिए जा रही हूँ ताकि जीजू की थोड़ी हेल्प हो पाए। और फिलहाल के लिए हम जीएस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और सच्ची में बहुत दूर है यार। दोनों जिया जी की हिम्मत है कि जो इतनी दूर चले जाते हैं, वरना मेरी तो सच्ची में हिम्मत जवाब दे जाती है। खैर स्कूटी पे मेरे बालों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, लग भी नहीं रहा होगा कि मैं नहा धोए कर गई होगी, इतनी बुरी हालत हो जाती है। इतनी दूर भी है ना तो ट्रैवल में थोड़ा हो भी जाता है, और कार से हम गए नहीं थे, हम स्कूटी से गए थे, तो बालों की हालत और भी खराब हो चुकी है। खैर अभी हम पहुंच गए हैं फिलहाल में, और जिया जी स्कूटी की पर्ची कटवा रहे हैं। फिर हम चलेंगे आंटी के पास और देखते हैं आज डिस्चार्ज कितने बजे तक मिलता है। तो चलो फाइनली हम अपनी मम्मी को लेके आए हैं जीएस हॉस्पिटल। लेके तो आ रहे हैं, बोलो छुट्टी करवा के लेके जा रहे हैं। हाँ तो आंटी बहुत दिन की गई है यहाँ पर, फाइनली लेने आए हैं ना। फाइनली लेने आए हैं यार। बहुत दिन से आंटी एडमिट है, आंटी का ऑपरेशन हो चुका है और आज आंटी को डिस्चार्ज भी मिल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तो सही रहा है, बाकी लोग गलत बताते हैं, लेकिन मेरा सही रहा है। जीजू कह रहे मेरा तो बहुत सही रहा है। यहाँ पे हम गर्लफ्रेंड कैंटीन भी है भाई यहाँ पर, बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, बट बच्चे वाला आउट नहीं होने चाहिए हॉस्पिटल में। बट ठीक है कोई नहीं, किसी की मजबूरी भी होती है। हाँ अब यही बात है, जिसके है वो घर थोड़ी ना छोड़ के आ जाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। यह बहुत बड़ा है जी। अभी लेट जीजू तो ऐसे रनिंग कर रहे भाई। चलो भाई। हाँ यार है अभी तो कितने फ्लोर बंद हो रही है अभी। इससे पहले कोई बीच में आके टांग ना रहा है कि हमें जाना है। बहुत देर से वेट कर, सुबह से लग रही है जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। बस जाने की हर किसी को लगती है कि जल्दी आ जाए। हम तीसरे फ्लोर में और 5th फ्लोर में आंटी का, जहाँ आंटी एडमिट है कमरा। खुलेगा? हाँ खुलेगा तो है जब हम पहुंच जाएंगे मंजिल पर।
खाना भाई, खाने की तैयारी है, पीछे हो जाएंगे, हमें उतरना है ना, आगे की साइड पे खड़े हो जाएंगे। एक और तू तो आप है ना, फिर जाना जरूरी है, हम आ जाएंगे ना। आ जाएंगे राजा कह रहा है पेट की वजह से दरवाजे मुझे पता, और जब लौट जाओ सांस रोक के खड़े हो। उस समय मोटे मोटे रहना है, दिक्कत होती रहेगी। तो भाई तो दौड़े के घर अंदर आने वाली है लोग तो पेट से थोड़ी आवाज आता तो फिर बाद में क्या तरह गाड़ी पकड़ भाई है तो मैं पागलवाना। तो एक फ्लोर ऊपर, 5th फ्लोर में हम आ चुके हैं और पेट कम ना होने की वजह से लिफ्ट बंद नहीं हो रही थी। अब भैया लगता है डाइटिंग पे जाएंगे, भैया को बड़ा फील हो गया कि मैं खाना का वेट है इतना। चलो भाई, उसका वेट कम हो गया होगा। पहले मौसी को घुमा रही थी मैं, दिल्ली मार्केट, और अब हम खुद घूम रहे हैं, अब जिंदगी हमें घुमा रही है। आंटी कहाँ है? आंटी वेट कर रही है हमारे भाई। चलो चलो आंटी तो पहले को तैयार बैठे, चलो भाई चलो। और आंटी रुकना तो नहीं है, और मन भर गया यहाँ से, ले चलो। मेरे मन तो बहुत ही दिन से कौन सी दवाई देके आनी तुम्हारी? देखिए ये बैठा अच्छा है हमारे यहाँ, रूम्स तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के। आंटी अच्छा है ना, केयर भी अच्छी होती है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसका। मना तो करो बस। अरे खा लो, विटामिन सी होता है लिम्सी में, और कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो? जीजू आंटी कह रही है लिम्सी खाने के लिए, जीजू क्या डर रहे, लिम्सी तक नहीं खा रहे भाई हम तो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली दवाई है, नमकीन का पानी संतरे की गोली समझ के खा लो, पुरानी यादें ताजा। पुरानी यादें ताजा। तो अभी आंटी का तो डिस्चार्ज आया नहीं है, आंटी के डिस्चार्ज में भी टाइम लगेगा। आंटी ने हमें पहले ही बुला दिया, आंटी कह रही है मेरे को दम खप मारो थोड़ी यहाँ पे बैठ। आंटी खुद बता रही है मेरे 3-4 टक लगेगी पेंट, 4 लगेगी। आंटी खुद ही डिसाइड कर लेगी अपना। भाई लंच आ रहे हैं इस टाइम पर यहाँ पर सबके। आंटी का भी आया था, पर आंटी ने चेक कर दिया, कह रही है मेरा पेट भरा है, मेरे को मैं घर जाके खाऊं। मैं घर जाके खाऊंगा। आज आंटी को है कि आज जो होगा घर जाकर होगा, खाना पीना सब कुछ घर जाकर, बस उन्हें घर जाना है। आंटी की टिकट है, आंटी ने फोन कर करके जीजू को बस 11 बजे फोन दे। सुबह 11 बजे से आंटी फोन पे है, घर लेके जा, आ जा, छुट्टी हो रही है, डिस्चार्ज आएगा। मेरे डिस्चार्ज पेपर अभी आया भी नहीं है, तब भी आंटी कह रही मैं डिस्चार्ज हो गया, मेरे को लेने आ जा फटाफट। हाँ सबका खाना आ रहा है। ये वही भैया जिनका पेट जो है वो लिफ्ट में फंस रहा था। ये अभी कुछ है, ये शायद खाने का देखते हैं सारा कुछ इसी में। ये अपने बैंडेड लगवा कर आ चुकी हैं। बैंडेड लगी तुम्हारी सोने से अच्छा मैं बोल के गया, मुझे ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई। एक प्लेट दे दो। हाँ खाना ही लेंगे, हम क्या पार्टिंग बोल रहे हैं, हम भी तो खाना ही बोल रहे हैं भाई। खाना लोगे क्या, खाना लोगे, खाना ही लोगी। अच्छा खिचड़ी लोगी क्या, इसकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही। नहीं वो ये पूछ रहा है कि खिचड़ी लोगी कि अच्छा हाँ, तो सिंपल खाना लेंगे भाई हम। अब आंटी मरीज थोड़ी ना है। मैंने पहले कह रही थी इनसे खाने पे फोकस कर लो, एक ही प्लेट चाहिए भाई। एक ही है, वो कह रहे हैं एक ही मिलेगी, तुम्हें कौन सा दोनों देकर जा रहे हो? पेशेंट है कि तो एक ही मिलेगी। खाना आ चुका है, खाना आ चुका है, अब खाएगी आंटी खाना। खाओ आंटी, अभी डिस्चार्ज होने में टाइम है तो आंटी। ये दो क्या? हाँ टेबल दे दो। आने में हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं नहीं धोई सी नहीं लग रही।
अभी मटर पनीर आया है, आंटी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से दिया जा रहा है आंटी को, कि आंटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो उसके लिए पनीर प्रोटीन वाली चीज है। चावल, दाल, दाल में प्रोटीन, और खीरा, खीरा तो सलाद हो गया ना जी, वो तो पतले करने के लिए दिया जा रहा है, कौन सी हेल्थ बनाने वाले दिया जा रहा है। सैलेड, पर कुछ तो चाहिए ना खाने के साथ। चलो खाना खाकर अभी बस डिस्चार्ज आ जाए, उसी का ही वेट हो रहा है। डिस्चार्ज मिलते साथ हम यूं से ऐसे गोली हो जाएंगे यहाँ से कि जैसे हम जानते भी नहीं हो कि जीएस हॉस्पिटल कहाँ पर है। आंटी जब परसों आना ही था तो आप भी डिस्चार्ज क्यों लेके जा रही हो? 4-5 दिन तो हुए, 2 दिन बाद आना है। 8 तारीख को 8 तारीख को आना है भाई। चलो ओला एसी वाली ओला कर देंगे, एसी वाली ओला में नहीं जाऊंगी। अच्छा स्कूटी में तो मोटो में एसी वाली करेंगे आंटी। ये वहां तक जाके सामने नहीं भाई साहब कहीं पता चले ये कहना सारा तेरा। नहीं, हम ऑटो से जाएंगे भाई, कोई रिस्क नहीं लेने का, जैसा आंटी ने कहा है वैसा ही होएगा। वो तो नहीं मिला तो फिर तो मैं जाना पड़ेगा ओला मिलने को, तो मिल जाएगा। अब तो उबर में, ओला में, रैपिडो में, ऑटो सब मिल जाते हैं। तो हुआ सही है, तुम सही सुन लो, वो सही है। तुम वैसे नहीं भागना तुम्हें अभी। रनिंग वनिंग नहीं करनी है, अभी चलना है आराम से, यहीं पे गाड़ी आएगी गेट पे, बैठना है, चलना है। ये थोड़ा ये और तुम पहले मसूरी उतरोगे फिर उसके बाद चेंज कर आप लोग तो आंटी की वजह से आई उसमें। आंटी एक काम करिए, तो इसको ले जाइए ऑटो में, उसमें स्कूटी में, और मुझे ऑटो में बिठा दी, मैं चेंज करके आ जाऊंगी। फिर आंटी को लाया भी क्यों, डिस्चार्ज तो खुद ही लेकर आ जाती। नहीं आंटी को फिर बुलाया क्यों, आंटी डिस्चार्ज भी खुद ही लेकर आ जाती। सारी पेमेंट का तो काम जीजू ने कर ही दिया था। हाँ भाई, आंटी कह रही है बैग कौन लेके जाता है, आंटी कह रही है मैं बस अपनी गारंटी दूंगी कि मैं ऑटो से आ जाऊंगी, बैग नहीं लेकर आऊंगी। मैंने कहा आंटी सर, आंटी कुछ खा लो, दाल से हम रखे हैं। कह रही मत दिखाओ, क्यों नहीं दिखाया? आंटी ने यहाँ से क्या लेकर जा रही है, दिखाऊं नहीं मैं? आंटी ने क्या भर रखा है यहाँ पे? ये देखो अभी मिलेगी पोटली में। आंटी यहाँ से खजाना लेकर जा रही है। मैं देखो आंटी को बिस्किट मिलते थे, आंटी बिस्किट खाए तो है नहीं, इतने सारे बिस्किट आंटी कह रही वो रख के चले जाते हैं, तो मैंने भर लिया अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे छोटे, मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, हमारा आयन खाएगा। हाँ तो भाई वो भी तो बच्चा ही है आंटी का। मैं कौन सा चीज आपको कह रही हूँ, आपको कह रही हूँ। ये 5, ओहो जीजू कह रहे 5 वाले बिस्कुट खाऊंगा मैं, उसके पीछे 3-4 जीरो लगा दो, खाऊंगा तब खाऊंगा। अब जीजू क्या भर के लेके जा रहे हैं इसमें? दवाई है, दवाई दिखानी पड़ेगी डॉक्टर। और यहाँ पे ग्लव्स तक लेके जा रहे हैं। वो मैंने पूछा क्या करना है, और आंटी कह रही हमारे पास हो गया भाई, हमारे पास हो गया, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? तो वो बाकी तो 8 ग्लव्स लाते, 8 ग्लव्स लाए थे जीजू, और जीजू कह रहे मैं एक भी ग्लव्स यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, और इसका रीजन आंटी के पास है, बहुत बड़ा रीजन है उसका। ग्लव्स यहाँ पे ना बाल काले करने हैं उसके। एक ही लिया काम में क्या आएगा लेकिन आंटी, क्या काम करोगे आप इससे? हाथ काले हो जाते हैं, हाथ काले, बाल काले, सफाई कर दी। क्या करेंगे? दाई रक्षाबंधन आ रही है ना, रक्षाबंधन आ रही है, राखी बांधनी है तो बाल तो काले करने पड़ेंगे ना। भाई आंटी को बाय के फिर पहाड़ की स्वामी पहाड़ी। आंटी ने आगे सर पूछ ही लिया। भाई अगर जिम्मेदारी उठाई रहा
ऑटो आता हुआ मिल जाए किसी मरीज को, हम उसमें बिठा देंगे। हाँ, जो मरीज को छोड़ने आएगा उसी के ऑटो में चढ़ जाएंगे हम भाई, उसमें भी छोड़ के आओ, हमारे साथ में भी मरीज है भाई। मरीज अपना सामान खुद लेके जा रहा है भाई, मरीज कह रहा है मैं अपनी चीजें अपने आप लेके जाऊंगा। फोन डाल दो ना मैं, मतलब फोन फोन जेब में रख ले। अरे एक अब नहीं लगती जीजू मुझे इतनी शर्म वीडियो बनाने में जितनी पहले लगती थी। पहले मैं लगती था क्या चल रही हो ये क्या, लोग मुझे देखेंगे क्या सोचेंगे, मेरे भाई में तो कोई काम वाम नहीं है, जो देखो तो फोन उठा के चल देती है। बट अब मैं बेशर्म हो चुकी हूँ, अब मेरे अंदर वो शर्मीला इंसान मर चुका है।